हेलो। हेलो अंकल, नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं ये अंकल यहाँ से बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक से। आपने वो उसका गीज़र की कंप्लेंट करी थी ना, आपका गीज़र नहीं चल रहा है। जी जी जी, मेरा नाम गायत्री है। वैसे मैंने अच्छा अच्छा, वो करी बी थी। वाले से बोल रहे हो ना आप? हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी। जी हाँ तो जी। कब से नहीं चल रहा है ये गीज़र? ये हो गए 2 दिन भैया। कब आ रहे हो आप? अंकल आज तो मुश्किल हो जाएगा। मेरे को पता है कि आप थोड़ा सा मेरे को बताओगे एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम आ रही है गीज़र में? वो स्विच ऑन, मतलब वो लाइट तो जल रही लेकिन पानी गर्म नहीं हो रहा उसमें। हम्म, तो तो दो आपने दिन से आपने कंप्लेंट दिखाया था डाल भाई साहब रखी थी। किसी को दिखाया था पहले? तो आपके पास ही आई थी मैं 2 दिन से, कोई भेजा ही नहीं है आपने। वो तो प्रॉब्लम ये हो गई ना अंकल, हमारा छोटू भी चला गया था। तो 2 दिन हो गए, भेजो ना किसी को। आपका छोटू नहीं है, कोई और तो होगा। लेकिन भाई साहब आप ये समझो ना कि सीजन चल रहा है, प्रॉब्लम तो हमें भी है ना, कई जगह से कंप्लेंट आ रही हैं। अरे भाई साहब क्या मतलब? तो सीजन क्या है? मेरा खराब है, आपसे लिया आपने, वारंटी में ठीक कराई, आप आपकी जिम्मेदारी है ये। नहीं ये बात तो ठीक है अंकल आपकी। अच्छा तो भैया कर जी, देना कुछ। भैया भैया जी ये बताओगे आप, कोई एक ही आपके बाथरूम कितने हैं? अरे एक ही यार, 1 BHK। आप आए वन तो बी 5 एच बार के आप ही कंपनी से आए हो। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा अंकल कि आप ऐसे। मैं अब तो मुझे अपने। क्या नहीं कह रहे, मेरे से बात कर रहे हो ना आप, फिर किसको कह रहे हो आप? अच्छा अच्छा, नहीं मैं या तो एक सेकंड। मुझसे बात कर लो आप या तो किसी एक और से बात सेकंड। कर लो आप। हम्म, क्या कर सकते हैं आज? शाम में अंकल हो आप घर पे? अरे हूँ घर है, आप आ तो जाओ यार। 2 दिन से सर्दी हम्म, आ गई, नहा नहीं पा रही हूँ मैं। हम्म, एक काम करो भैया जी आप। हेलो भाई साहब। बताइए। आ, आप ना गीजर दुकान पे भिजवा दो। दुकान पे निकाल के मैं खुद ले आऊँ क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार आप? अब भेजो ना किसी और को। और क्या बोल रही हो मैं नहीं इतने भाई दिनों साहब आप से? नाराज मत हो ना, मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप वो सुनो नाराज? ना। क्या बोल रहे हो यार? नाराज कैसे ना हूँ? क्या करूँ मैं और? मेरे को आप ये बताओ भाई साहब, ये लीटर कितने लीटर का है आपका गीजर? अरे यार क्या करोगे तुम जान के? 20 लीटर का है। और बताओ क्या जानना है तुम्हें? नहीं वो अंकल फालतू की इसलिए कह रहा हूँ बकवास कर क्योंकि रहे हो 20 लीटर में बकवास। ना थोड़ा टाइम लगता है ज्यादा ठीक करने में। क्या अच्छा टाइम लगता है? तो 2 दिन तो दे तो दिया, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? तो भाई साहब आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्ला क्योंकि काम ही हो रहा। क्या तो ढंग से बात कर रहे हो आप? मैंने को एक भी बात मैंने गलत बोली भाई साहब अभी तक? किसने लिया है आपको? हैं? किसने काम पे रखी है आपको? कुछ नहीं आता आपको? आप एक काम करो फिर अंकल, आके बात कर लो हमारे उनसे, दुकानदार मालिक से। आप ऐसे चौड़े हो रहे हो। कोई होते हैं नहीं दुकान पे, आपसे आप ही मिल जाते हो बार बार। मैं एक बात बताऊं, आप भाई साहब, अंकल आपका ना मूड ही इस वक्त मेरे को ठीक नहीं लग रहा। पहली बात तो मैडम होता है, मैम होता है, ये मैं सर अंकल अंकल भैया भैया क्या होता है? चल फोन रख, मुझे करवाना ही नहीं है। हेलो। फैज सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बढ़िया। कौन? मैं मुश्ताक बोल रहा हूँ। मैं असल में शबनम का चचा लगता हूँ, मतलब सगा चाचा तो नहीं हूँ लेकिन बिल्कुल बाप की तरह समझ लीजिए आप। जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी, बोलिए जी, बोलिए। और खैरियत से हैं? जी जी जी, आप बताइए। तो मैंने आपका मैट्रिमोनियल पे भी अब भी पढ़ा हुआ है, आपका मैट्रिमोनियल पे वो जो आपका रह गया जी होगा। जी 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 जी। अच्छा फैज, मैं ये कह रहा था, मतलब इसको मैंने सोचा मैं पूछ लूँ आपसे कि जब फोटो दिखाया तो मेरी वाइफ भी थी, हम सब थे, मतलब सारे घर वाले बैठे हुए थे, तो जी। फोटो भी देखे, प्रोफाइल भी देखा दोबारा। अच्छा ये अच्छा। फैज हमें ही लग रहा है या मतलब हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो सकता है हमारी गलत फहमी हो या फिर गलत लग रहा हो, हमें ही लग रहा है कि वो शक्ल ऐसी कोई खास तो है नहीं। अबे मतलब हो सकता है हमें लग रहा हो सकता है, मतलब मैंने भाई साहब से भी कहा, भाई साहब कहने लगे हो सकता है हमें लग रहा हो, सबको दिखाया, कहने लगे लग तो मुझे भी रहा है, लेकिन एक बार बात करो तो मतलब हो सकता है मुझे लग रहा हो ऐसा। मैं समझा नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जब आपका फोटो देखा हमने तो शबनम तो थी नहीं, खैर मोहब्बत हो गई है, हम जितने रिश्तेदार थे, तो हमने जब गौर से देखा हमने कहा कोई खास शक्ल तो है नहीं और कोई पर्सनैलिटी भी नहीं है, मतलब हो सकता है हमें लग रहा हो ऐसा। मतलब ऐसा लगा मुझे कि कोई ऐसा बातचीत में भी कुछ ऐसा दमदार नहीं है, और मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है गलत फहमी हो हमारी। आपको ही लग रहा हाँ हो। मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा चलो ये तो मान लिया, जैसे हमने देखा एक आपका वीडियो भी था, मतलब चाल में भी कोई दम नहीं है ऐसा।
मतलब ये हमें ही लग रहा है क्या? हो सकता है आप ही को लग रहा हो। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, मुझे ही लगा पहली बार देख के कि अजीब सा ऊद बिलाऊ सा आदमी है, या मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ। ऐसे ऊद बिलाऊ तो नहीं हूँ। हाँ हाँ, ऊद बिलाऊ तो नहीं है कि वैसे मेरा रिश्ता ना नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गलत फहमी होगी हमारी। वैसे एक बात बताओ, जिनसे रिश्ता हुआ है उन लोगों को नहीं लगा ऐसा, या हो सकता है लगा हो लिहाज में न क्या हो? मुझे तो नहीं पता ही नहीं। अरे तुम बहुत प्यारे हो यार, तुम शादी करो, बहुत स्मार्ट हो। अरे भाई फैज, तुम्हारी फैंसी ने मुझे नंबर दिया था कि इसके साथ थोड़ा मजा ले लो, शादी को मुबारक, जाओ शादी करो। बहुत स्मार्ट डैशिंग इंसान हो यार तुम। बाय। हेलो, क्या हाल चाल है भाई? कौन? साले भूल गया? 4 बार बात कर चुका हूँ तुझे, 4 बार इस महीने में। कभी सीधे मुंह बात नहीं करी तूने मुझसे, लेकिन मोहब्बत खत्म थोड़ी हो जाती है। कैसे परेशान है? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे ओ कुछ नहीं, नहीं बात सुन कुछ नहीं यार। मतलब अपने आप को अकेला क्यों समझ रहा है यार? क्यों अकेला समझ रहा है? अगर ये तूने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करी कभी, तो ये थोड़ी है कि मेरी मोहब्बत खत्म हो जाएगी यार। इंसानियत का फर्ज होता है। क्या क्यों परेशान है? क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, क्या काम है बोलना यार। मतलब काम होगा जब भी फोन करूंगा मैं तेरे को। 1 मिनट होल्ड कर। हाँ, अरे नहीं अभी नहीं खाना, रख दो, साइड में रख दो। हाँ भाई, चल दिल हल्का कर, जल्दी बता क्या प्रॉब्लम है? क्या भाई तेरे को बताने से मेरी दिक्कतें कम हो जाएंगी क्या? मैंने कहा है दिक्कत कम कर दूंगा, लेकिन यार पता है क्या होता है, एक आदमी को बता दो ना, दिल हल्का हो जाता है यार। सिर्फ दिल हल्का हो जाता है। इस दुनिया में तुझे मालूम है, इस दुनिया में इतने परेशान लोग हैं, कोई पूछने वाला नहीं है यार। मेरा मानना पता है क्या है, आदमी पूछे तो सही कम से कम। चलो सोल्यूशन ही निकाल रहे, कम से कम पूछे। मैं अभी रिसेंटली परेशान था, कोई कॉल आया ऐसी रैंडम, उसने मुझे बात करी, मैंने उसको सारी बातें बताई, कोई सोल्यूशन नहीं दिया, लेकिन यार दिल हल्का हो गया, दिल हल्का हो गया। यार बताने का मन तो है ही मेरा, कोई तो सुनेगा कम से कम। बता ना, बता क्या हुआ है, क्या हुआ है? अरे भाई एक ही दिक्कत थोड़ी ना है यार, कितनी प्रॉब्लम है। तू बता तो सही, बता तो सही, क्या क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? 10 चीजें हैं यार। गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है वहाँ पे। तो मानेगी गर्लफ्रेंड। देख तू तो ऐसा तो है नहीं कि तू ही है, मानेगी कभी तो, कभी ना तो कभी तो मानेगी ना। और नहीं मानेगी, कुछ जिंदगी थोड़ी रुकती है यार। चल ना, छोटी मोटी चीजें यार, उसको लेके बैठा हुआ है तू। उससे भी बड़ी दिक्कत है, ऑफिस की इतनी टेंशन है, इतना वर्कलोड है यार। तो ऑफिस वालों से बात करना, ऑफिस वालों को मेल लिख दे, भाई मैं इतना काम नहीं कर सकता, या फिर जॉब ढूंढ। क्या टेंशन थोड़ी है कोई यार। भाई क्यों नहीं समझता तू? तुझे मालूम है मैं यहाँ पे बैठ के, तू मिला भी नहीं होगा, मैं यहाँ बैठ के ना दिल करता है 4-4 बार फोन करूँ तुझे, लेकिन तू सीधे मुंह बात ही नहीं करेगा। बल्कि तू ही नहीं, कोई नहीं बात करता है यार। मैंने अभी, तू यकीन करियो दोस्त, 7 लोगों को कॉल किया है, साला काट देते हैं। अरे यार मैं कुछ जो कह रहा हूँ सुन तो ले आदमी। भाई काटना ऑप्शन तो बहुत आसान है ना, कम से कम सुने तो सही आदमी। मैं तेरा सोल्यूशन निकाल दूं ना निकालूं ये बाद का मैटर है, कम से कम दिल तो हल्का हो मेरे भाई। यार नहीं, मैं एक बात बताऊं, ये जिंदगी में आने का मकसद ये नहीं है भाई, अपना अपना सोचो। अरे दूसरों को पूछो यार, फोन करो उसको, लेकिन दूसरे फोन काट देंगे। क्यों यार, क्यों हो रहा है ऐसा? और कोई परेशानी? यार परेशानी तो एक बहुत बड़ी है, लेकिन तेरे से बात करके। अरे क्या हुआ है? और कोई परेशानी बता। पैसों की भी दिक्कत है यार बहुत ज्यादा। तो सर हमारे बैंक ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली है, मैं इसी बैंक से बोल रहा हूँ, जिसमें हम आपको 9% इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं सर आज आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको आपके पास बंदा भेज दूंगा, आप लोन लेना चाहेंगे सर? अरे ये पागल है क्या? फोन काट यार, पका दिया तब से। हेलो, अरे वो मनीष सर के साइन करवा देना, और चाय के लिए बोल देना। हाँ हेलो, मैं बात कर लेता हूँ ना। हेलो, हाँ जी बोलो भाई। हाँ सर, ये आपसे थोड़ी बात करनी थी सर। जल्दी बोलो यार। हाँ बोलो, नहीं सर, आप चाय बोल दो, मैं बाद में कर लूँ सर आपको। बोलो भाई बोलो। हाँ जी सर, नो सर, बस मैं ये कह रहा था, अब जैसे आपने फ़ोन उठाया है, आप सोचो, मतलब मेरे को सिर्फ बता दो अगर मैं गलत हूँ।
भाई साहब, आप आपकी थोड़ी आप आवाज कट रही है। हाँ हाँ, अब आ रही है सर, अब आ रही है। हाँ बोलो। हाँ जी सर, जैसे आप अभी बिजी हो, आप मान लो बिजी हो और रैंडमली फ़ोन आ गया, जैसे आ गया, और आप इतने बिजी शेड्यूल में से फ़ोन उठाया, फिर कोई कहे कि सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, एक आपके लिए बढ़िया स्कीम है, तो आप क्या करोगे, कैसा लगेगा आपको? मैं यार फोन काट दूंगा उसका पहली बारी में तो। हाँ सर, बात करता नहीं हूँ वही देखो ना, वही मैं पूछना चाह रहा था सर, ये समझते ही नहीं है सर। मैं बात कर रहा हूँ सर से, मैं बात कर रहा हूँ। हेलो, बोलो यार, हाँ जी बोलो, हाँ बात जी बड़ी हाँ जी। सीख रहे हो, तुम कौन बोल रहे हो यार? नहीं सर, मैं तो अशोक बोल रहा हूँ सर, मैं तो अशोक बोल रहा हूँ सर। आप मेरे को ये बता दो, मैं गलत हूँ कहीं? मैं गलत हूँ? मैं, और मेरे आपको अजीब लग रहा होगा, रैंडम कॉल कर लिया सर। ये बताओ, आप बिजी हो, फैमिली के साथ टाइम दे रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, अचानक से फ़ोन आ जाता है, अपने प्रमाण पत्र को सही बनवा लीजिए, आखिरी तिथि ये है, तो कैसा लगेगा सर आपको? अरे भाई दिमाग खराब हो जाएगा यार, क्या हो गया? अभी नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। आप सोचो, मुझे गलत कहते हैं लोग, मुझे, मैं ये कह रहा था कि मैं सर से पूछा, सर मैं सिर्फ 1 मिनट आपका लूंगा, मैं इतना परेशान हो गया हूँ सर, मेरी हेल्प कर दो। मुझे ये बताओ, आप जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, जैम लगा हुआ है, अचानक आपने देखा बेल बजी, आपने फ़ोन उठाया, आपने हेलो कहा वहाँ से कि मैं ज्वेलर से ये बोल रही हूँ और हमारे गोल्ड पे सही डिस्काउंट चल रहा है, गोल्ड लेना हो तो। अब आप खुद बताओ कैसा लगेगा आपको? भाई तो सुबह सुबह क्यों फोन नहीं कर रहा सर, है? मैं ये कह रहा हूँ, आप बताओ ना मेरे को, मैं अगर गलत हूँ, मैं लोगों से बहस कर रहा मैं ये कह रहा हूँ, हूँ, बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा। बहुत ज्यादा लगेगा सर, बहुत ज्यादा लगेगा। आदमी अपने जीवन में से, इतना सा जीवन है, छोटा सा जीवन, इसमें अपने कैसे कैसे वक्त निकालता है। आप ये बताओ, आप शादी में गए हो, कोई जरूरी बात कर रहे हो, अचानक से फोन बना, आपने उठाया, उसने कहा कि झज्जर एयरपोर्ट के पास हमारी प्लॉटिंग चल रही है, बुक करो आज ही प्लॉट, कैसा लगेगा? इतने में तो गाली बक देता हूँ भाई। वही तो सर, गाली हाँ, बकने का वही दिल ना। करता है ना, करता है ना, गाली हाँ, बकने का दिल, करता है, यही गाली होता बकने का दिल करता है, है। यही होता है। नहीं सर, आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, ये सोचो, आप मान के चलिए सर, ये लास्ट पूछ रहा हूं, मतलब इतना लोग मुझे गलत कहते हैं ना, आप ये सोचो, बहुत दिमाग खराब है आपका, अब थके पड़े हो, चूरा चूरा हुआ पड़े हो, अचानक फोन बना, आपने फोन उठाया, हेलो बोला, वहां से आवाज आ रही है, क्या आपको चाहिए एक शानदार स्पा अपनी थकान उतारने के लिए, आज ही आइए हमारे पास डिस्काउंटेड रेट में। अब क्या करोगे उस वक्त? यहाँ तो मैं बात कर लूंगा, थका हुआ हूँ, हो जाएगी बात यहाँ पे तो सर वेरी गुड मॉर्निंग, मैं विकी बोल रहा हूँ स्पा से। सर हमारी कंपनी हर तरह का स्पा करा रही है, रिलैक्स मेडिटेशन, आप लेट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है सर, आज ही आइए डिस्काउंटेड रेट पे। सर आई एम विकी, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। भाई बहुत बड़े यार, तुम यहाँ करके। ऑफिस में छुट्टी लेना सबको पसंद है, लेकिन बहानों की भी एक लिमिट होती है। अभी जिसको हम फ़ोन कर रहे हैं उसका नाम है, और उसी के एक दोस्त राहुल ने हमें बताया है कि ये हर बार ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए अपने किसी रिश्तेदार को मरवा देता है। थोड़ा टाइम पहले इसने बोला था इसके फूफा जी की डेथ हो गई है, अब ये कह रहा है इसके ताया जी की डेथ हो गई, उसको फ्यूनरल पे जाना है। ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा तो मजे लेंगे। राबिया, कॉल करो उसे। ऑल राइट। हेलो। हेलो, क्या दिस इज राइट? यस। हाँ जी, मैं आपकी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। हाँ जी बताइए। तो आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया राइट? हाँ जी करिए। अच्छा, सो आई हर्ड आपके कोई रिलेटिव एक्सपायर हुए हैं और समथिंग। हाँ जी ओह मेरे ताया जी एक्चुअली वो एक्सपायर हो गए थे तो। अच्छा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो आपने 1 दिन की छुट्टी मांगी है राइट? नहीं, एक्चुअली 2 दिन की चाहिए होगी। वैसे मैं मतलब 1 ही दिन की लेता, बट मेरे को राजस्थान जाना पड़ेगा उनके फ्यूनरल के लिए। Of course, I totally understand. You must be going through so much, and I'm very very sorry for your loss. और मतलब इतना बुरा लग रहा है कि मेरे एक बार सीनियर को भी आपको he has to pay condolences to you. तो एक बार सीनियर से बात कर लो मेरे, ठीक है? हेलो। हाय सर। हेलो। उफ, बहुत दुख हुआ, मुझे पता लगा। जी सर, हमारे लिए भी बहुत बड़ा झटका था सर। आप कैसा फील कर रहे हैं अभी? घर पे सब कैसा फील कर रहे हैं? सर माहौल तो वैसे ही है सर, थोड़ा वही है, टेंस ही है। अचानक हो गया सर, रात को पता ही नहीं चला। अच्छा। सुबह तक मुझे पता चली तो फिर लेट ही हो गए थे हम लोग। तो आपके चाचा जी की एज क्या थी? चाचा जी सर 50+ थे। अरे आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से चाचा जी बोल दिया। आपके तो ताया जी की डेथ हुई है ना? हाँ मतलब वो, हाँ ताया जी, मतलब डेथ तो ताया जी की हुई है। वो मतलब आप कैसे पूछ रहे हो चाचा जी का? ताया जी का तो मतलब हो गई थी, ज़्यादा उम्र हो गई थी उनकी तो। तो आज आप निकल कब रहे हैं? आज निकल रहे हैं, कल निकल रहे हैं फ्यूनरल के लिए?
नहीं, आज ही निकलना पड़ेगा, आज रात को ही निकल रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे थे आप? राजस्थान। अच्छा, राजस्थान में कहाँ पे? अब ये इतना जयपुर के पास, मतलब जयपुर में। जयपुर के पास, जयपुर में। अच्छा ठीक है। क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो सिर्फ एक ऑफिस नहीं है, वो एक फैमिली है, और इस वक्त आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। इसीलिए मैं हेड HR मिस्टर अग्निहोत्री खुद उस फ्यूनरल पे आपके साथ खड़ा रहूँगा, ताकि आपको जब भी एक कंधे की ज़रूरत हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो आज रात को कितने बजे निकलना है बताइए? मतलब आप भी जाएंगे? साथ चलेंगे, इनफैक्ट मैं आपको खुद ड्राइव करके लेके जाऊँगा। नहीं सर, मतलब ऐसे साथ की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा आप क्यों सर इतना प्रॉब्लम मतलब फेस करोगे? आप भी खामखा बहुत दूर जाना है, आपने सर फ़ोन कर दिया, ये बड़ी बात है। और एक्चुअली वो हम फैमिली वगैरह निकल रहे हैं ना आज रात को, इसीलिए आपको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं साथ हूँ तुम्हारे। तुम एक काम करो, तुम फैमिली के साथ पहुँच जाना, मैं पीछे पीछे गाड़ी में तुम्हें फॉलो कर लूँगा। नहीं सर, आप कहाँ तक फॉलो करोगे? मतलब समझ रहे हो आप? एक्चुअली मैं आप राजस्थान आने की, जयपुर आने की कह रहे हैं ना आप? तो हाँ, तो सर वो जब मैं बताना भूल गया आपको कि जयपुर में तो मतलब अब मेरे जो ताया जी हैं, हाँ, वो रहते थे मतलब वहाँ पे। अच्छा। अभी हमारा फ्यूनरल जो हो रहा है वो पुजारी से बात हुई थी, तो वो होगा उनका चेन्नई में ही। तो चेन्नई मुझे जाना पड़ेगा, समझ रहे आप? तो चेन्नई तो आपको दूर पड़ जाएगा ना अगर आप जाओगे तो फिर। अच्छा, तो आपको चेन्नई जाना है फ्यूनरल के लिए? हाँ, चेन्नई जाना पड़ेगा। ओह ठीक है, तो किसी तरह ऐसा कर लेंगे, अगर मेरा आना पॉसिबल नहीं है तो हमारी एक ब्रांच चेन्नई में भी है, मैं वहाँ से दूसरे HR को भेज देता हूँ। नहीं सर, किसी को ऐसे परेशान करने की जरूरत ही नहीं ना सर, हमारी परेशानी की कोई बात ही नहीं है यार, परेशानी क्यों? हम लोग फैमिली हैं सर, परेशान तो हो जाएंगे। सुख दुख में कौन साथ खड़ा होता है आप मुझे बताओ? फैमिली ना। हाँ सर, फैमिली है बस। मेरे साथ, मेरी मतलब। नहीं, हम भी फैमिली हैं। नहीं सर, आप हो, मतलब मैं उस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वही है ना, फिर उधर से खामखा ऑफिस से कौन उनको लेके आएगा जाएगा चेन्नई। अच्छा, एक बात सुनो, तुम बात सही कह रहे हो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, लेकिन जो तुम्हारा कलीग है ना राहुल जी, वो जी, तुम्हारी जी। फैमिली बिल्कुल नहीं है। राहुल ने क्या किया सर? एक्चुअली राहुल ने रेडियो मिर्ची पे जो पंकित है उसको बता दिया कि तुम झूठ बोल के छुट्टी ले रहे हो फ्यूनरल का। अभी तुमने ताया जी को मरवा दिया है अपने, 4-5 महीने पहले तुम अपने फूफा जी को मरवा चुके हो। तुम्हारा फैमिली ट्री खत्म हो जाएगा भाई, थोड़ा कम झूठ बोलो, छुट्टी ले लो, लेकिन कोई और बहाना भी सोच लो भाई हर बारी। अरे इसने सारी चीजें बता दी क्या आपको? सब पता अरे है। आप आप एक काम कर सकते हो यार, प्लीज मेरा नाम हटा दोगे, वो अगर ऑफिस में पता चल गया तो वाकई में दिक्कत हो जाएगी मुझे। हाँ नहीं हटा देंगे, वरना ताया जी को जिंदा होना पड़ेगा, नाम हटा देंगे तुम्हारा। ऑफिस वाले सुन लेंगे दिक्कत। और अभी किसने फोन किया था? अरे आप HR हो, कौन हो? नहीं ये HR नहीं है, ये राबिया है, हमारे साथ ही है ये भी। इनकी आवाज बिल्कुल मेरी HR जैसी है, तो मेरे को तो लगा भी यार इसलिए मैं डर गया था। ठीक है चलो, तुम जहाँ भी जा रहे हो भाई मजे करो, और रोते हुए सेल्फी जरूर डाल देना है, ताकि शक जो है वो यकीन में बदले। ठीक है? तो ले लो ना बाजी छुट्टी। हाँ ले लो छुट्टी ले लो। ठीक, ओके बाय। हेलो हेलो कश्ती, मैं सुरभि की फ्रेंड बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में बात करनी थी? वो मैंने आपका ऑनलाइन एक पोस्ट पढ़ा था जिसमें आपने कुछ तो लाइक किया है, दैट यू डोंट लाइक योर फादर, यू डोंट, मतलब समथिंग अबाउट योर फादर रिलेटेड। फर्स्टली वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल मैटर है। तुम कौन हो? तुमको मैं क्यों बताऊं ये सब? तो पर्सनल मैटर आपने सोशल मीडिया पे लाइक क्यों कर रखा है मैम? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कुछ भी लाइक करूँ तुमसे मतलब? जो आपने सोशल मीडिया पे लाइक किया है वो सबको दिखता है, इट्स नॉट योर पर्सनल मैटर एनी मोर। तो आई थिंक दुनिया में और भी 1000 चीजें हो रही है, आपके सबको कॉल करके उनका पर्सनल मैटर सोशल मीडिया पे डाला है, ऐसा कॉल करती हैं आप सबको? ऑनेस्टली मेरे को ना सुरभि ने बताया था कि यू आर नॉट हैप्पी विद योर फादर, ही वाज नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर यू इन द पास्ट, देयरफॉर मुझे आपसे बात करनी थी और मुझे जानना था कि ऐसा क्या हुआ है। तो आप क्या अपने आप को टीवी सोप की बहू समझती है या कोई मूवी की हीरोइन समझती है, जो आप मेरे मैटर में आके बोलेंगी और फिर हमारे बीच की चीजें ठीक कर देंगी? नहीं कश्ती, मैं तुम्हें कुछ पूछना, मतलब मुझे बस जानना है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम दूसरों के फटे में टांग अड़ाना बंद करो। यार इसने तो फोन ही काट दिया। मैंने बहुत ही गुस्से में अपने पापा से, बट फोन मत काटो यार, एक बार ही बात तो कर सकती थी, कम से कम बता तो सकती थी क्या इशू है। एक बार रुक जाओ, एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ, एक सेकंड रुक। आप करो।
हेलो हेलो कश्ती, प्लीज फोन मत काटना, मैं रेडियो मिर्ची से आरजे पंकित बात कर रहा हूँ, मुझे बस 2 मिनट चाहिए तुम्हारे। हाँ बोलिए पंकज। अभी आपको थोड़ी देर पहले जो फोन आया था वो निमिषा का था, वो सुरभि की फ्रेंड है? वो लड़की जो मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रही थी। हाँ, लेकिन हमने फोन क्यों किया एक बार ये तो सुन लो प्लीज तुम। यार ये क्या बात है यार, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम लोग क्या लेना देना मेरे पर्सनल लाइफ में, कुछ भी चल। मेरी बात सुनो कश्ती, मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है अपने पापा से कि वो अवेलेबल नहीं थे तुम्हारे पास ना बचपन में? आ गया एक और आ गया आदमी जाट दूसरे आदमी का ब्रांड एडवोकेट बनके। तुमको पता नहीं है क्या ये मर्द जाट होता है? तुम लोग ऐसे ही हो, सबके सब ऐसे ही हो। बात तो तुम सही कह रही हो, है तो हम मर्द, पर एक और दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हमें खुद को एक्सप्रेस करना नहीं आता, लेकिन आज करेंगे। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा कभी अवेलेबल क्यों नहीं रहे। यार पंकज तुमको पता भी नहीं है, बचपन में ना मेरे पापा कभी अवेलेबल नहीं थे, ना मेरे बर्थडे में, ना मेरे स्कूल फंक्शन में, ना मेरे एनुअल फंक्शन में। यहाँ तक कि जब मैं क्लास में टॉप भी करती थी ना और मेरा रिजल्ट लेने की बारी आती थी तो मैं घंटों अपने पापा का वेट करती थी कि पापा आएंगे तब मैं स्कूल में जाऊंगी अपने टॉपर की ट्रॉफी उठाने के लिए, पर मेरे पापा तब भी नहीं आए। मैं हमेशा वेट करती रहती थी। पंकज तुमको क्या पता है एक बच्चे का दिल कैसे टूट जाता है जब वो घंटा। कश्ती मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे स्कूल में कोई फंक्शन होता था या जब तुम ट्रॉफी लेके आती थी, उसके बाद तुम वापस कहाँ जाती थी? घर जाऊंगी। और कहाँ जाऊंगी मैं? बस इसीलिए तुम्हारे पापा अवेलेबल नहीं थे, ताकि तुम्हारे सर पे छत रह सके। वो धूप में रहते थे, सारा वक्त काम करते थे, उन्हें कोई खुशी नहीं होती थी तुम्हारे फंक्शन ना अटेंड करके। और जो तुम कह रही थी ना कश्ती कि ये मर्द जात की दिक्कतें, बिल्कुल सही कहती। हमारी दिक्कत ये है कि हमें मोहब्बत दिखाना नहीं आता, सिर्फ निभाना आता है। और जिस स्कूल में तुम टॉप करने की बात कर रही हो ना, वो बुक्स कौन लाके देता था तुम्हें? तुम्हारे पापा। और जिस बर्थडे पार्टी पे तुम्हें लगता था तुम्हारे पापा नहीं आए, वो पार्टी का खर्चा कौन दे रहा था? तुम्हारे ही पापा दे रहे थे ना, वही मर्द जात। तुम ना रहने दो पंकित यार, तुम्हें ना कुछ पता नहीं। आप तुमको पता है पापा हमेशा ऑफिस से घर आते थे और फिर बस सोने चल जाते थे, कभी हमें 5 मिनट भी बैठा नहीं, पूछा नहीं कि तुम कैसी हो कश्ती, स्कूल में सब कैसे चल रहा है, या जब हम कॉलेज गया तो ये नहीं पूछा कि कॉलेज में सब कैसे चल रहा है। अगर उनको प्रॉब्लम था भी तो कश्ती तुमने कभी ये सोचा है कि शायद वो थके हुए होते होंगे, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर थे, घर आते ही अगर वो सोने जा रहे हैं कोई वजह होगी, उनका मन नहीं करता होगा अपने परिवार के साथ बैठ के बातें करने का। और कश्ती मुझे एक बात और बताओ, तुम्हारे पापा की हॉबीज क्या थी? कुछ हॉबीज नहीं थी, को कुछ नहीं करते थे, वो बस ऑफिस जाते थे और घर आते थे। शायद उन्होंने अपनी सब हॉबीज मार दी। काम करना किसी को पसंद नहीं है, बट करना पड़ता है ताकि तुम खुश रह सको, तुम्हारे घर वाले खुश रह सके। बचपन में उनको ये तक नहीं याद रहता था कि मैं कौन से क्लास में हूँ। जब भी उनको वो मेरे को किसी से इंट्रोड्यूस करते थे तो उनके लिए हमेशा मैं क्लास 7th में, स्टैंडर्ड 7th में ही रहती थी। ना ही उनको मेरे स्कूल के फ्रेंड का नाम पता है, ना मेरे कोई कॉलेज के कभी कोई एक फ्रेंड को जानते होंगे वो। उनको कभी से मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरी खुद की मतलब अपने बच्चों की लाइफ में। कश्ती तुम्हें उनके दोस्तों का नाम मालूम है? अरे उनके कोई दोस्त नहीं है ज्यादा। हाँ, उनके दोस्त क्यों नहीं है, कभी ये सोचा है? क्योंकि जब सारा टाइम ऑफिस से घर आके थक कर सो जाना, तो दोस्तों के लिए टाइम कहाँ है? उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं है। और उसके बाद क्या मिलता है कि यार मेरे पापा तो अवेलेबल नहीं थे बचपन में मेरे लिए। पंकित आपकी बातों में सेंस तो है यार, बस मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पापा थोड़ा और एफर्ट मारते ना तो चीजें इजी हो सकती थी। मतलब अगर वो कोई स्ट्रगल भी कर रहे हैं तो उनको अकेले करने की जरूरत नहीं थी, अगर वो सिर्फ हमसे बात करते तो। कश्ती मेरा एक काम कर दो प्लीज। हम मर्द लोग ना हक करना चाहते तो हैं, बट हमें हक करना आता नहीं है यार। प्लीज आज हक कर दो अपने पापा को जाके मेरी तरफ से, प्लीज। ठीक है पंकित, आई विल ट्राई। अभी हमारे इस कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मुश्किल मेरे लिए चीजें थी, शायद उनसे कहीं ज्यादा मुश्किल मेरे पापा के लिए होंगी। थैंक यू कश्ती, थैंक यू सो मच। टेक केयर प्लीज, ध्यान रखो अपना। लड़के वर्सेस लड़कियां, जब किसी ट्रिप का प्लान बने तो लड़के कितने बैग लेके जाते हैं और लड़कियां कितने बैग लेके जाती हैं? पता करते हैं आज। तू फोन कर पहले अपनी फ्रेंड को। डन। हेलो नेहा, क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बताओ। सुन यार, मेरा ना बहुत मन होता है कहीं चलते हैं ना, कहीं ट्रिप पे चलते हैं ना प्लीज। ट्रिप पे मैं भी सोच ही रही थी यार। जयपुर चलते हैं यार। हाँ चल सकते हैं जयपुर, लाइक उधर फोटोज भी अच्छी आएंगी, वेदर भी अच्छा होगा, चल सकते हैं। करेक्ट। तो ठीक है, मैं ना नेक्स्ट वीक की कैब बुक करा रही हूँ, चल रहे हैं अब हम नेक्स्ट वीक। ठीक है, लेकिन तू कैब वही बुक कराई हो जिसमें कैरियर हो। इतनी बड़ी कैब करानी पड़ेगी क्या? मतलब हम 2 ही तो लड़कियां हैं। ऑफ कोर्स यार, हम 2 हैं, पर हमारा सामान तो काफी होगा ना, तो कैरियर तो चाहिए, मस्ट है। तो मेरे को एक बार आइडिया दियो कि क्या क्या लेके जाने वाली है, मतलब थोड़ा फिर उस हिसाब से गाड़ी का आइडिया लगेगा। यार पहले तो मेरा एक मिनी बैग होगा जिसमें काफी सारे कपड़े आएंगे, मेरे टॉप्स, मेरी ड्रेसेस, मेरी जीन्स, काफी सारे कपड़े होंगे यार। तो बड़ा बैग चाहिए होगा ना। चल ये तो है। और क्या लेके जाएगी? यार एक फुटवेयर बैग भी कैरी करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब ड्रेसेस जाएंगी तो उससे मैचिंग फुटवेयर भी जाएगा, और इनकेस कोई पार्टी हो गई बाहर तो तेरे को पता ही है, चप्पल में थोड़ी जाएंगे यार, हील्स वील्स भी तो है। बात तो सही बोल रही है। ठीक है, फिर एक कपड़ों का हो गया, एक फुटवेयर हो गया, और क्या चाहिए?
ऑफकोर्स फिर मेकअप बैग भी चाहिए होगा, ड्रेस पहन ली, कपड़े डाल लिए, तो ऑफकोर्स फिर मेकअप के लिए ब्रशेज, ब्लश रखना है, लिपस्टिक रखनी है, फाउंडेशन, कितनी चीजें होंगी। हाँ यार, वैसे बात तो तू सही बोल रही है। ठीक है, तो 3 ही तो बैग्स हुए ना फिर फाइनल। यार ये तो कपड़े वपड़े हो गए ना, अब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बैग चाहिए जिसमें ट्राइपॉड जाएगा, फोटो कैसे खींचेगी अच्छे फिर, और दूसरा फिर चार्जर है फोन का, लैपटॉप चार्जर है। एक सेकंड, लैपटॉप के लिए अलग भी बैग जाएगा ना, क्योंकि ऑफकोर्स काम पड़ गया बीच में तो। बट हम छुट्टी पे भी काम करेंगे क्या? यार अब कोई इमरजेंसी आ गई ऑफिस से तो करना ही पड़ेगा। मिनी एसयूवी कर देती हूँ फिर बुक, इतने में तो हो जाना चाहिए हमारा। टॉयलेटरीज भी तो रखेंगे, सोप, बॉडी वॉश, कंडीशनर, शैम्पू, ये सब भी तो है। तू बात तो सही बोल रही है। आई थिंक एक मेडिकल बैग भी रखना पड़ेगा। हाँ यार, ऑफ कोर्स कोई इंजरी हो गई या कुछ भी एक्सीडेंटल हो गया तो फिर उसके लिए मेडिकल बॉक्स भी दे। और तुझे तो यार वैसे भी गाड़ी के टाइम नौजिया वोजिया होता ही रहता हाँ, है, मोशन सिकनेस, आई नो। तो आई गेस वो भी एक बैग जाएगा। एंड मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, तो अगर तुझे चाहिए इन केस तो मैं रख लूंगी तेरे लिए भी। हाँ यार, अब तू सही बोल रही है, मतलब अब बड़ी वाली गाड़ी में कर लूंगी बुक, सॉर्टेड है, सब आराम से सामान आ जाएगा हम लोगों का। यार ये सारे सामान तो डिक्की में या फिर कैरियर पे आ जाएगा ना, लेकिन हैंड बैग चलो वो मैं कैरी कर लूंगी यार साथ में। डन ब्रो, मैं बुक कर रही हूँ, अगले हफ्ते चलते हैं। डन, ठीक है, सॉर्टेड है सीन। ओके, बाय। हेलो अंकुश भाई। हाँ भाई ट्रिप पे चलने का मन हो रहा है भाई, चलेगा भाई के साथ? चल भाई, कहाँ चलेंगे बोल। जयपुर चलते हैं भाई अगले हफ्ते। यार जयपुर क्या करेगा यार, फोटो वोटो खींचेगा। कसौल चलते हैं, वहाँ पे माहौल बनता है बढ़िया। अच्छा, कसौल जाना है, ठीक है भाई, कसौल चल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं फिर अगले हफ्ते की कराता हूँ कैब बुक, दोनों भाई चलते हैं। कैब? अभी पर हम दोनों तो जा रहे हैं ना। अरे हाँ, पर भाई सामान भी तो होगा ना। एक बैग ही तो लेकर के जाना है, उसमें क्या सामान? अरे एक बैग कैसे लेके जाना है? जूतों का क्या करेगा? जूते पहन के चलेंगे। अच्छा, और अगर बाय चांस भाई ऑफिस का काम आ गया तो लैपटॉप नहीं लेके जाना क्या? अबे ऑफिस छुट्टी पे थोड़ी काम करेंगे। हाँ नहीं, ये भी पॉइंट तेरा सही है, ठीक है, तो लैपटॉप बैग भी नहीं, पर और टॉयलेटरीज का क्या करेंगे भाई? लेकिन टॉयलेट तो होगा ना वहाँ पे भाई। हाँ नहीं, टॉयलेट होगा भाई। टॉयलेटरी मतलब जो ये साबुन वगैरह होता है ना, जो शैम्पू साबुन कुछ जो होगा। अबे तो भाई होटल वाले देते तो हैं, तौलिया तक दे देते हैं वो लोग, तो क्या जरूरत है ले जाने की भाई? लेकिन एक बैग अंडरगारमेंट्स के लिए तो चाहिए होगा ना हमको। अंडरगारमेंट्स क्या बोल रहे हैं, अंग्रेज कच्चा बनियान ना। अबे तो वही उल्टा सीधा करके पहनते रहेंगे, मेरा बचा हुआ तू पहन लो, तेरा बचा हुआ मैं पहन लूंगा ना। ये जिनको कॉल मिला रहा हूँ ना मैं, इनकी मिक्सी खराब है, मिक्सर ठीक कर चल नहीं रही है। हेलो, हाय, ये कॉल मिक्सी कॉल सेंटर से है। अगर आप चाहते हैं मिक्सर यानी कि मिक्सी चलने लगे तो दबाइए 2। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि ये मिक्सी रोज चले तो दबाइए 3। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मिक्सी सही से काम करे और चलने लगे तो मिक्सी का ब्रांड नाम लें। की मिक्सी है। सही जवाब, थैंक यू। चलिए चलते हैं मिक्सी चलाने की तरफ। मिक्सी बिल्कुल सामने है। अगर आप चाहते हैं कि मिक्सी अभी चल जाए तो दबाइए 4। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मिक्सी की मोटर एटलीस्ट 6 महीने तक चले तो दबाइए 5। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मिक्सी जब चले तो उसकी आवाज भी आपको आए तो दबाइए 7। धन्यवाद। चलिए मिक्सी को चलाते हैं। मिक्सी को चलाने के लिए दबाइए 9। चल गई मैडम, चल गई। पर भाई साहब मेरी तो नहीं चली। नहीं, मेरे को अपनी चलानी थी। ये सारी चीजें ना मैं कर नहीं पा रहा था। आपकी भी खराब है क्या? अरे अब एक तो आवाज नहीं आ रही, आवाज में मिक्सी की आवाज में। मेरी चल गई यहाँ पे। अरे पर मेरी मिक्सी चलानी थी। हाँ तो आप भी चला लो ना, आप भी फोन करो कॉल सेंटर। मैं कर नहीं पा रहा था ये सारी। मेरी चल रही है चलाई थी। तो मैंने कब कहा आपकी चलेगी? हमारी खराब थी, ये चल गई। तो आप बेवकूफ बना रहे हैं क्या? अरे आवाज एक तो वैसी नहीं आ रही, आपकी चल गई हमारी मिक्सी। अरे यार क्या मजाक कर रहे हो, मिक्सी ठीक चलानी। अरे तो नहीं आप अपनी चलवाओ ना खुद। मेरी तो चल गई, मेरी चल गई। अरे मेरी चल गई। अरे चल गई, मैं रख रहा हूँ। मेरे को आटा वो कर रहा है, जूस बनाना है। मेरे को जूस बनाना है यार, बकवास क्यों कर रहे हो यार? चल गई। हेलो नमस्कार, स्वागतम। क्या हाल चाल? पता है ज्यादा दिमाग चलने लगता है जब अनुसया मेरे साथ होती है, और ये टीम की सबसे कमाल की लड़की है ये।
अब रैंडम किसी को कॉल मिलाओ और प्यार मोहब्बत जगाओ। हेलो, मेरी बात सुनो, यहाँ कोई नहीं है। बहुत डर लग रहा है। अरे क्यों डर रही हो यार? कोई आ जाएगा, कोई नहीं आएगा, कसम से कोई नहीं आएगा यार। मम्मी क्या सोचेगी? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, कोई दिख रहा है तुम्हें दूर दूर तक? नहीं, लेकिन कोई आ गया तो? अरे यार मैं पहले भी आ चुका हूँ, कोई नहीं आता यार। तुम बैठो बैठो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं बहुत दिन से तुमसे बोलना भी चाह रहा था, कुछ नहीं होगा यार। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, मेरा दिल ऐसे तेज से धड़क रहा है, मैं क्या करूँ? धड़कने दो, तुम धड़कने, मेरा हाथ पकड़ो, तुम मेरा हाथ पकड़ो। देखो अब मेरी आंखों में देखो। अच्छा मेरा हाथ पकड़ो जल्दी से। अच्छा मैं हाथ पकड़ लिया, अब मेरी आंखों में देखो, आंखों में देखो। देख रही हो ना, कोई नहीं आएगा दूर दूर तक, पक्का? हाँ मैं तुमसे कह देखो कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। कुत्ता है यार वो, कोई नहीं है। देखो मुझे मेरे पास बार लग रहा है कोई आ रहा है। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। क्या तू? अरे कोई नहीं आता या कोई नहीं सुनता, कोई नहीं आता दूर दूर तक। तुम्हें कैसे पता लगे? क्योंकि पहले आ चुका हूँ यहाँ पर। यार मुझे डर लग रहा है। हर हफ्ते आता हूँ मैं। डरो मत, डरो मत ना। तो मैं तुमसे ही कह रहा था कि देखो, अरे वो हवा चल रही है यार। क्या आवाज आई? मुझे पागल हो तुम? नहीं है, कोई नहीं है। अरे यार। अच्छा मेरी बात सुन यार, तुम डरा मत करो। मेरी आंखों में देखो मेरी। देख तो रही हो? देख रही हो ना? हाँ कोई आ रहा है। क्या पता मुझे कोई आ गया फिर? अरे किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। सुनो तुम। अच्छा मैं सुनता हूँ। देखो कितना सन्नाटा है, देखो। चलो जल्दी बात कर। ठीक है जल्दी बात करते हैं। अच्छा मैं तुमसे, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है। अरे बाबा कोई नहीं। अच्छा मैं देख के आऊँ, तुम यही रुको, ठीक है? जल्दी आना, देख के जल्दी आना। मैं नहीं रहूंगी अकेले साथ। ठीक है। यार ये कहाँ रह गया? 5 मिनट हो गए, कितनी देर अकेले खड़ी रहूं मैं यहाँ पे? ये मुझे फोन क्यों कर रहा है? हेलो। कहाँ हो तुम? अरे झाड़ियों के पीछे। झाड़ियों के पीछे क्या कर रहे हो तुम? अरे यार यही हूँ ना, बोलो। तो क्या कर क्या रहे हो? आप इधर आओ ना। अरे आ रहा हूँ, मैं नंबर तो दो। नंबर क्यों दो? तुमने ही तो कॉल किया है। मैंने देखा कॉल। हेलो। शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण आपके मोबाइल पर। हेलो रोजी माई, Sits there. आप तैयार हैं? जी हाँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भारत की वो करूँगा, वो रोजी वो रक्षा करूँगा हर हिंदुस्तानी की रक्षा करने का वो देता हूँ, वो रोजी वचन देता हूँ। समय जरा जा रही हूँ, आप प्लीज संभालिए। रोजी हेलो। रोजी डोंट, मैं संभालता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि मैं भारत के नागरिकों की सेवा का पालन करूँगा। मैं वचन लेता हूँ कि मैं वो लेता रहूँगा रोजी वो डिस्प्रिन तो नहीं थे रोजी। सेल्फी नहीं भाइयों बहनों, मैं वो लेता रहूँगा। क्या लेता रहूँगा? सोचिए। अरे वो नहीं होती, छोटी भी होती, बड़ी भी होती हैं यार। रोजी नहीं है? रोजी गई। पहले लिखवा लेते आप, मैं बताऊँ। छोटी वो होती हैं भिंडियाँ नहीं यार। दुआएं लेता रहूँगा। हेलो, क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया भाई साहब, आप बताइए। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पता नहीं आप पहचाने नहीं पहचाना तो नहीं। मैं बताता हूँ। असल में वो छोटी मुलाकात होती है, आप भी उस दिन मेरे से भी बात हुई थी। वो थोड़ी सोसाइटी की मीटिंग हुई थी ना, स्पीड ब्रेकर को लेके, जो गलत जगह पे बना रहे थे। हाँ वो थोड़ा सा ना, तो मैंने कहा चलो, एक तो पड़ोसी को ही होता है भाई, आपस में मिलजुल के रहना पड़ता है। और क्या चल रहा है लाइफ में?
बढ़िया चल रहा है। बस सर हमारा भी बिजनेस है अपना, आप कभी आओ ना भाभी को लेके घर पे चाय वाय पीने। आएंगे। इधर बैठ जा। बात किससे कर रहे हैं? ये बेटा है मेरा, बहुत बहुत प्यारा बेटा है। एक तो इसका ये होता है जहां मैं फोन करता हूँ ना किसी को, पापा मेरी भी बात करा दो, तो इतनी प्यारी बात करे, प्यारा आने लगता है सबको। अंकल से करेगा अच्छा रुक गया भाई साहब, जरा बात करिए इससे, ये तो खुश इतना होता है, इतना खुश हो। रुक गया अभी अंकल से बात कर। नमस्ते बोलो। मार दूंगा नहीं इधर गंजा अंकल। तोंदू हटो पागल कहीं का। ये एक तो शरारती इतना हो गया है। इधर आओ देखो। हाँ नहीं बच्चे होते हैं। अंकल चॉकलेट देंगे अंकल को बोलो अंकल चॉकलेट दिलाना। गंदा बदतमीज है। अंकल को किसी करो, चलो किसी करो, फोन पे किसी करो। चाबाज थू किसी करनी है, थूक क्यों रहे हो अंकल पे? नहीं बलगम नहीं थू। बस ये तो एक जो भी मेहमान आता है ना, इसकी प्यारी इतनी बातें होती हैं। बच्चे अच्छे ही हैं। लग रहे हैं। आपको मिलवाऊंगा किस दिन, जब आपकी गोद में बैठेगा ना ये। अंकल के मुंह से बदबू नहीं, अंकल के मुंह से बदबू नहीं आती। अंकल के मुंह से नहीं आती बदबू। गांजा तो बहुत शैतान है, बहुत प्यारा है। ये काफी बात हो गई आपके बच्चे के। हाँ नहीं वो छोड़ता ही नहीं है। देखो अंकल फिर रख देंगे फोन। चलो पारी करो, अंकल को पारी करो और पोएम सुनाओ। आपके बच्चे का शायद कुछ ज्यादा ही गला। नहीं ऐसे कभी कभी शरारतें करता है। अंकल से बात करना। अंकल हाँ जी बेटा। चाटा मारूंगा। नहीं चाटा नहीं मारना है। मुका घुसेड़ मार दूंगा। चल जा। ये बहुत प्यारा बच्चा है, शैतान है। इसको ना थोड़ा दबा के रखो, बदतमीज। कैसे बात कर रहे हो? तमीज नहीं है बात करने की। टकलू नहीं बोलते। टकलू अंकल गाना टकलू। हेलो कौशिक राइट? हाँ जी कौशिक बोल रहा हूँ। कौशिक है, मैं डॉक्टर भटनागर बोल रहा हूँ। आई जस्ट केम टू नो कौशिक, डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके, लेट मी स्पीक फर्स्ट। जस्ट केम टू नो दैट आपकी वाइफ से कुछ अनबन थोड़ी सी हो गई एंड यू नो व्हाट, मैंने आपको कॉल क्यों किया? आप मुझसे पूछे कि आपने कॉल क्यों किया है, क्या मेरा मतलब बनता है? आपके दिमाग में 50 सवाल चल रहे होंगे, मैं ही क्लियर कर देता हूँ। मुझे जब पता चला, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा एक्टिव हूँ। डोंट गेट मी रॉन्ग कौशिक, राइट? बात सुनेंगे आप? ये लड़ाई तो हमारी ऐसी नॉर्मली थी जो 2-3 दिन पहले जो हो जाती है हल्की फुल्की। राइट वही था। मैं समझ सकता हूँ। ये तुम्हारे तक कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंची कि मेरी वाइफ से झगड़ा हुआ? देखिए मैं वही सोच रहा था कि आप गलत समझेंगे इस बात को। व्हाट आई नीड टू टेल यू, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं खुद भी मैरिड हूँ, तो एक स्टडी में आपको बताना चाह रहा था। कौशिक, यू वॉन्ट बिलीव, स्टडी बताती है कि वाइफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने से आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। स्टडी बताती है कि वाइफ को अगर आप हक करते हैं तो आपके वेट गेन करने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। कैन यू बीट दैट? ओके, स्टडी बताती है कि अगर आप वाइफ से रात को सोने से पहले रोज 1 घंटा बातें करते हैं, आपकी मेमोरी शार्प होती है, आप भूलते नहीं है बातों को। बात तो सही कह रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, यू नो व्हाट जी, वाइफ किसी और की होनी चाहिए। क्या यार कौन बात कर रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मुर्गा बनाया सर आप, मैंने आपका। ओके हेलो कुमार जी, गुड इवनिंग। मैं होंडा से बोल रहा हूँ। कोई आपने 1 महीने पहले हीरो होंडा खरीदी थी, आई थिंक। खरीदी थी सर। आपको मालूम होगा हीरो होंडा अलग हो गई है अब। हाँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा था सर, जो होंडा के पार्ट्स है ना, वो आपकी बाइक में से निकालने पड़ेंगे अभी हमें।
होंडा का पार्ट बाइक में से निकाल लेंगे हम। इसमें जैसे क्रैंक होंडा की थी वो निकाल लेंगे, पिस्टन निकाल लेंगे, स्पार्क प्लग आपको देना पड़ेगा, साइलेंसर हमारा है और स्पीडोमीटर हमारा है, ये हम आपसे ले लेंगे सर। तो ले लेंगे वो तो क्या मतलब, फिर हमको रिप्लेसमेंट कुछ देंगे ना? वो सर हम नहीं जानते ना, वो तो आप हीरो वालों से बात करोगे, इसे बात करो। ये सामान हमारा है क्योंकि कंपनी अलग होगी ना, आपने पढ़ा भी होगा पेपर में अभी। नहीं पढ़ा तो है, लेकिन आप ये सोचिए आप ले लेंगे, हम रोज ऑफिस जाते हैं, कैसे जाएंगे ऑफिस? तो सर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। क्रैंक, पिस्टन, स्पार्क प्लग, साइलेंसर और स्पीडोमीटर ये मैं कल भेज देता हूँ सर इंजीनियर को। कल आप ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी? सर ये हीरो की जिम्मेदारी है ना, आप मेरे पे क्यों कह रहे हैं? ये सामान तो हमारा है ना, मैं उनका सामान तो कोई भी नहीं। भैया आपने मिल के पहले क्या खिचड़ी पकाया, हमको क्या मालूम, और आप कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे तो सर आप मेरे पे ऐसे चौड़ा हो रहे हैं, आपको तो पेपर में भी आया है। तो साला हमको भी तो कुछ चाहिए, अगर तुम ये सब ले जाएगा सब कुछ निकाल के, तो हमारे पास क्या बचेगा? पार्ट तो तुम उनसे होंडा वाले से बात करो, हीरो वाले से बात करो, अब हम पे क्यों इसका वो कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं, आपकी पूरी गाड़ी जब्त हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता नहीं अपने कस्टमर से बहस करना। पूरी गाड़ी जब्त हो जाएगी। ठीक है हम दे देंगे, लेकिन बताइए कहाँ देना है? देने का मेरे को पता नहीं है, वो आपको शायद कॉल वॉल आ जाएगी। धन्यवाद सर। हेलो कुमार जी, मैं हीरो से बोल रहा हूँ। सर आपने अभी हीरो होंडा ली थी क्या 1 महीना पहले? हाँ ली थी। तो आपको तो पता ही चल गया होगा हम होंडा से अलग हो गए हैं। तो सर ये आपके बाइक में जितने भी ये हीरो के पार्ट्स हैं ना, ये सब आपको हमारे वापस करने पड़ेंगे। फ्यूल टैंक है, क्लच प्लेट है, गियर बॉक्स है, व्हील्स है और हेडलाइट है। ये आपको परसों दे देंगे हमको। उधर फोन करता है कि हमको गियर बॉक्स और करेंगे दे दे, तुम कहता है तुम फुल टैंक दे दे, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा? मेरे को क्या पता उधर से क्या फोन आया। तुम क्या बात करते आ रहे हैं? कुमार जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने 1.5 महीना पहले हीरो होंडा ली थी। आपकी बाइक ऐसे ही रहेगी, आपका मुर्गा बन गया है। ऐसा मजाक करते हो यार। आइए मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए। हेलो, Could I speak to Miss Vaji? हेलो, या मैडम हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम। आपने अभी ऑर्डर किया था, मैं ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ। आपका ऑर्डर था 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक। या मैडम मैं जान सकता हूँ आप घर में कितने लोग हैं खाने के लिए? भैया अकेली हूँ मैं। हमारा एक ऑफर चल रहा है, अगर इसमें आप 6 रुपए ऐड करते हैं तो आपको एक टैको मैक्सिकानो फ्री मिलता है इस कॉम्बो ऑफर में। 6 रुपए ठीक है, कर दीजिए। मैडम मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ। अब आपका हो गया 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, राइट मैम? ऑल राइट डन। मैडम इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू, आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं ये? भैया अकेली हूँ मैं, अकेले खाऊंगी। मैडम हमारा एक शेफ स्पेशल धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 7 रुपए एक्स्ट्रा देती हैं तो इसमें आपको फ्लोरेसेंट चिकन एक्सोटिका फ्री मिल जाएगा। ठीक है फिर 1 ये ओके भैया कर दीजिए। कितना एक्स्ट्रा हुआ? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। ठीक है ओके। मैडम आई रिपीट योर ऑर्डर। आपका ऑर्डर हो गया है 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका। ठीक है ओके। मैडम इफ यू डोंट माइंड हमारा एक ऑफर चल रहा है, बिग धमाका कॉम्बो सुप्रीम ऑफर। इसमें मैडम अगर आप मुझे 8 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 1 मार्गरेटा फ्री मिल जाता है। मार्गरेटा पिज्जा? यस 1 मार्गरेटा फ्री मिलेगा आपको। ठीक है कर दीजिए भैया। ओके मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका एंड 1 मार्गरेटा। ठीक है भैया कूल। राइट मैडम हमारा एक ऑफर चल रहा है फैमिली फन मील। इसमें अगर आप मुझे 4 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो इसमें आपको डीलक्स वेजी स्पेशल थाली मिल जाएगी। क्या मिलेगा? डीलक्स वेजी स्पेशल थाली। ओके कितना रुपीज एक्स्ट्रा देना है? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। हाँ कर दीजिए। मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका, 1 मार्गरेट एंड 1 डीलक्स वेज स्पेशल थाली। हाँ भैया ठीक है। मैडम इफ यू डोंट माइंड हमारा एक ऑफर चल रहा है ओवरलोडर ऑफर। इसमें अगर आप मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको इसमें एक चॉपर ट्रफल केक फ्री मिलता है। कर दूं? हाँ कर दीजिए। मैडम इफ यू डोंट माइंड कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं आप? बस मैं अकेली हूँ। आप अकेली हैं? मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा एक ऑफर चल रहा है लपड़ तपड़ खाया जाए, लपड़ तपड़ खाया जाए। इसमें अगर आप मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको एक तंदूरी स्टफ पॉकेट्स मिलेगा। कितना? 6 रुपए। मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका, 1 मार्गरेटा, 1 डीलक्स वेजी थाली, 1 चोको ट्रफल केक एंड 1 तंदूरी स्टफ पॉकेट्स। भैया ये सब कितनी देर में आ जाएगा? मैं मैक्सिमम 35 मिनट में जान सकता हूँ आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं। अकेले ही खाऊंगी। मैडम इफ यू डोंट माइंड मैं बता सकता हूँ अगर आप इसमें मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो हमारा एक ऑफर चल रहा है, ये भी ले ले वो भी ले ले सब लूट ले। इसमें आप अगर मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 4 साल का टर्म इंश्योरेंस हम आपको फ्री देते हैं। टर्म इंश्योरेंस में 3 पॉलिसी आपको मिलेंगे, एक आपके सिस्टर के लिए। मैडम आपका हो गया 1 बर्गर, 1 गार्लिक ब्रेड, 1
मैडम इसमें हमारा ऑफर ये चल रहा है कि इस खाने के साथ आप हंसते रहे, मिर्ची के गुण गाते रहे। और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे ही ऑर्डर बढ़ाते रहे। लेकिन कमाल की बात ये है कि अकेली हैं आप घर में, कितने हैं, कितना खाएंगे। हेलो जोगिंदर। हाँ जी। जोगिंदर हाय। हाय जोगिंदर, आई केम टू नो, मुझे किसी ने बताया आप सिंगिंग। यस सर, मैं बड़े दिनों से सर ट्राई कर रहा था कि बस एक प्लेटफॉर्म मिल जाए मुझे दिखाने के लिए अपना कला को। नो जोगिंदर, लेट मी आस्क यू समथिंग। आप कैसा गाते हैं आप? सर मैं बस अपने दिल से गाता हूँ सर। मैं बहुत ही मेहनत करके सुबह उठ के रियाज करता हूँ, उसके बाद पूरा दिन गाता रहता हूँ सर। आपकी स्पेशलिटी क्या है? जितने भी सर फिल्मी गाने और ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। सर मैं एक बात बता दूं सर, मैं आपको सर बिल्कुल निराश नहीं होने दूंगा सर। नो उसकी तो बात ही नहीं है। मैं सर फिर भी जानना चाह रहा था, मतलब क्या कैसे गाते हैं आप? सर मैं बहुत ही दिल से सर, अब सर 2 लाइनें गा के अगर आपकी इजाजत हो सर। प्लीज। सर इसके अलावा सर एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है सर। यार तेरा सही है भाई, थैंक यू सर। मेरे को नहीं रखेंगे मुझे लगता है, अगर मैं गया ना। मतलब मैं देते जैसे मैं गाता हूँ ना, मैं अभी यार तेरे को बता रहा हूँ, जैसे तूने उठाया है तेरा सही था। देख मैं उठा के दिखाता हूँ, जैसे ये मैं अलाप उठा रहा हूँ, मेरा ना ये फट रहा है यहाँ पे शुरू में। लेकिन जैसे कंटेम्प्रेरी में मैं काफी दिन से कोशिश कर रहा हूँ, जैसे एक कुड़ी जेदा ना मोहब्बत। हेलो। हाँ जी भाई, है कौन तू? यार मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी सिंगर बनना, मतलब अपकमिंग सिंगर हूँ। तो तू कहीं ऑडिशन के लिए जाए यार, कम विद मीना दोनों चलते हैं। मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ जाता हूँ वहाँ पे। तुम भाई ऑडिशन नहीं लेने वाले हो? नहीं ऑडिशन नहीं लेने वाला, मेरे को तो पता चला तू करता है। मैंने कहा यार मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, दोनों भाई साथ इकट्ठे चले। गाली में दो, सुनो गाली में दो। जोगिंदर तुम मुझे गाली नहीं, तुम मुझे अब दुआएं दोगे। मेरी बात सुनो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं शुरू में कोशिश करता हूँ कि मजाक कर ले, मुर्गा बना दे, लेकिन अब मेरी बात सुनिए। जितने लोग फेसबुक पे, रेडियो मिर्ची पे, यूट्यूब पे, जहां भी सुन रहे हो, अगर आपको लगता है कि जोगिंदर की आवाज में दम है और ये किसी लायक है, तो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा ताकि मैं आपको नंबर दे सकूँ इनका। जोगिंदर थैंक यू सर, थैंक यू। और सुनिए मेरा ईमेल एड्रेस है जो कि पर्सनली मैं रोज चेक करता हूँ, info.rjnaved@gmail.com। प्लीज इस पे किसी को लगता है कि जोगिंदर किसी लायक हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है इनकी, तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि जोगिंदर का नंबर मैं आपको दे सकूं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जोगिंदर, यू टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय। ये आप मीत ब्रदर्स में से मनमीत? हाँ जी बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक तो मैं आपके गाने काफी सुनता हूँ। बेबी डॉल वन ऑफ माय फेवरेट। बेबी डॉल। थैंक यू जी, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ, और मैं एक्चुअली कोई पीआर का बंदा है, उनसे मैंने आपका नंबर लिया था। आपका मुझे रेट वेट के बारे में पूछना था। आप गाने का आप क्या चार्ज कर रहे हो? गाने का मतलब कहीं परफॉर्म करते हैं आप दोनों भाई, तो आप इसमें क्या चार्ज करते हैं? देखिए वो एक्चुअली हमारे मैनेजर हैं, वो सारा देखते हैं, सारा काम हमारा, वो आपको सब बता देंगे। तो मैं नंबर देता हूँ उनका आपको। मनमीत जी आप बुरा मत मानना, अगर मैनेजर से ही बात करनी होती तो मैं डायरेक्टली आपको कॉल नहीं करता ना। आई नो इट्स ये अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा, लेकिन आप मेरे को किसी ने बताया था एक एक्स अमाउंट के वो गाने का ये एक्स अमाउंट लेते हैं। मैंने कहा नहीं ये तो गाने का लेते हैं, आप ना गाने का क्या लेते हो? जैसे ना गाने का मतलब कोई मैं अगर इवेंट कराता हूँ दिल्ली में जिसमें आपको ना गाना नहीं है, आपको मतलब ना गाने का क्या लोगे? क्या मतलब हमें बुलाओगे, गाना नहीं गवाओगे तो क्यों बुला रहे हो हमें? उसी के पैसे दे रहा हूँ ना मैं, मतलब अगर ना गाओ आप। एक्चुअली लेट मी कम टू द पॉइंट, मेरे बेटे का बर्थडे है, ही इज टर्निंग 2। अच्छा। दूसरी बार 2 का हो रहा है। तो आपका बेटा हमारा बेबी डॉल का और चिटिया अंगलैनी का फैन है मतलब? हाँ वो भी फैन है, फैन मैं भी हूँ। अगर आप आ जाओ और जैसे सिर्फ ताली वाली बजाओ, मेरे को लगा यार बड़े लोग हैं ताली भी अच्छी बजाते होंगे। जैसे मैं खुद गाऊंगा, मैंने कंपोज किया है
हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं एक सेकंड सर, मेरी बात तो सुनिए। हेलो, एक्चुअली आई वाज इन मिडिल ऑफ समथिंग। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि बच्चे की बर्थडे पार्टी में आप हमें बुलाना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि आप बुलाना चाहते हैं लेकिन हमसे गंवाना नहीं चाहते हैं। मतलब ये सोचो ना, आपका काम भी नहीं, आप गाना मत, मेरे को बोलो कितने पैसे लोगे आप, ये बताओ ना। नहीं मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आऊँ और अगर मैं आके गाना गा दूँ तो क्या प्रॉब्लम है उसमें आपको? नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें हैप्पी बर्थडे का क्या चार्ज करते हो आप? हैप्पी बर्थडे का मतलब हम लोग अगर आप ये गा रहे हो मेरे बेटे, हमारा सब सिंपल रहता है, चाहे आप हमसे आप बर्थडे करा लो या आप हमसे कोई भी इवेंट करा लो, कुछ भी करा लो, हमारा फिक्स रेट होता है सर। लाख हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। अब उसमें आप हैप्पी एनिवर्सरी करा लो या शादी करा लो या वेडिंग करा लो, अब आप अच्छा इसमें हैप्पी बर्थडे हटा दो आप, हैप्पी टू यू के कितने हैं? भाई साहब नाम बताओ अपना। आप तो यार मजा आ गया, आज मैं सुबह से इतना बोर हो रहा था, अब मेरे को जाके लग रहा है कि आज लाइफ में कुछ हो रहा है। आप नाम बताओ अपना। सर नाम बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, 3 मिनट पहले मेरे को इतनी फिक्र थी, लेकिन आपसे बात करने के बाद ना मनमीत भाई मैं बेफिक्रा हो गया हूँ। मनमीत भाई रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। हेलो सर आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और आप सुन रहे हैं शो रेगुलरली? सर रेगुलरली सुनते हैं सर, हमारा पूरा परिवार सुनता है आपको। बहुत बढ़िया। गिफ्ट जीत रहे हैं आप कि नहीं? जीत रहे हैं सर। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा एक होल्ड करेंगे आप 1 मिनट में, ऑन एयर जा रहा हूँ। और ये गाना सुना आपने नई मूवी से, ओनली ऑन दिस एक्सक्लूसिव रेडियो। और आप सुन रहे हैं मेरे को आज का मुंडा आरजे। और जयपुर क्या प्लान है आपके दिवाली के? और आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, ट्विटर हैंडल है मेरा आरजे, और इंस्टाग्राम पे भी मैं सेम नाम से मिलूंगा। जयपुर में एक ऐसी जगह खड़ा हूँ, वहाँ पे मैंने फोटो खींच के डाली है, तो गेस करिए और मुझे कॉल करके बताइए मैं लास्ट कहाँ पे गया था अभी बाहर शाम को। लेट मी नो ऑन दिस नंबर। कीप एंजॉयिंग दिस म्यूजिक। हेलो सर, बहुत अच्छा बोलते हो आप। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सर, आपको मालूम है मैं आपको बहुत सालों से सुन रहा हूँ। अच्छा थैंक यू। अच्छा बताइए दो जरा, सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? गाने बड़े अच्छे चलाते हो सर आप। कोई ऐसी चीज खुशी मिलती हो आपको जो मैं करता हूँ सिर्फ? सर मुर्गा बड़ा, मैं मतलब पूरी फैमिली मुर्गा सुनती है हमारे, तो पूरे मतलब जयपुर में जितने लोग हैं पूरे फैमिली में बहुत अच्छा लगता है सर मुर्गा आपका। कौन सा शो देख रहे हो तुम? हेलो आरजे नावेद। आपने किसको फोन किया? आरजे नावेद बोल रहे हो आप? यार तुम क्या आरजे? हाँ आई एम सॉरी सर, मैं नावेद का फैन हूँ सर। अच्छा एक काम करो, तुम उन्हीं को सुनो जाके फिर। ओके सर। यार एक मिनट, तुम्हें कौन सी चीज पसंद आती है उनकी सबसे ज्यादा? सर मुर्गा मेरे को बहुत फनी लगता है। सर एक चीज और उन्होंने वो करी है ना, वो एक जो उनकी बड़ी मशहूर है, आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो कपिल तक ने चोरी कर लिया है उसका। उन्होंने मतलब मुर्गा बहुत अच्छा बनाते हैं वो। ठीक है, मतलब आपकी चॉइस है, पर वैसे सही बात बताऊं तो बूढ़ा हो गया, थोड़ा आउटडेटेड सा है वो। आउटडेटेड हो गया क्या? लेकिन मुर्गा तो बड़े लोग शौक से सुनते हैं उसका। ठीक है सुन लो, योर विश, इट्स ओके, बट हकीकत तो हमें पता है ना, हम लोग हैं यहाँ के इस इंडस्ट्री के, हमें पता है फेक करता है यार वो सब कुछ। फेक करता है? और क्या यार, सबको पता है ये बात, और अब तो अच्छा भी नहीं करता है। मुर्गे बनाता ही नहीं है वो। एक कॉल नहीं है उसकी असली लगी हो कभी, बात अपने तक रख, तेरे को छोटा भाई समझ के बताया, प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए, और मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, अब कुछ नहीं है वो। ठीक है सर, मैंने वो गलती से नवेद की वजह से लगा दिया था। सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, अब बूढ़ा हो गया वो, उसका जमाना गया, छोड़ो अब। ओके सर, ओके सर, आई एम सॉरी, हैव अ नाइस शो सर। हेलो बेटा निहारिका। हाँ जी कौन? बेटा निहारिका मत पूछो कि कौन है, लेकिन बेटा मुझे तो ये पता चला कि आजकल की दुनिया में कोई अपने पति से इतना प्रेम, कोई अपने पति के प्रति इतना प्रेम दिखाए तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। बेटा मैं मुझे किसी ने बताया कि बेटा आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, क्या हो गया बेटा? और बाबा नाम दे दो या कुछ भी दे दो, बेटा मुझे पता चला कि आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, ये भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि बस तो पैसे कमाने के लिए नौकरी पे जाते हैं, मजबूरी है, वरना बाबा जी मेरा बस मैं उन्हें कहीं जाने न दूँ, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूं, अपने पास रखूं। जहाँ तक बात जीवन की है, मुझे तो अपनी आखिरी सांस तक इन्हीं का साथ चाहिए,
और हो सके तो मुझे तो हर जन्म में यही पति चाहिए। आप मेरे ख्याल से आपके पति का नाम सुशील है। अब तो सब जानते हो बाबा जी। मैं देखिए सब जानता हूँ, लेकिन ऐसा आप ही बताओगे कि मुझे हर जन्म में यही पति मिले। आप चाहती है कि अगले जन्म में आपको यही पति मिले, आप ये चाहती हैं? जी बाबा जी। वो एक हवन करना होगा, उसके लिए कुछ सामग्री लिखनी होगी। क्या वो आप मुझे सामग्री? एक मुझे सामग्री में थोड़ी सी मिर्चा चाहिए, मिर्च, लाल मिर्च, धूप। हाँ धूप वहाँ जलेगी, धूप, अगरबत्ती लगानी होगी। कोई खास अगरबत्ती बाबा जी? नहीं खास नहीं, जो भी अगरबत्ती होगी मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। लेकिन बेटा एक मैं चीज पहले बता दूं, इस हवन को करने के बाद ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि अगले जन्म में यही आपको पति मिलेंगे, यही बात। लेकिन मैं हवन करता हूँ, लेकिन बेटा मैं आपको बस ये बता दूं कि अगले जन्म में अगर सुशील आपको पति चाहिए तो सुशील की माँ भी आपकी सास होगी, तो सास भी आपको यही वाली मिलेगी जो अभी आपकी है। ये आजकल जो सुशील की माँ है, तो यही सास मिलेगी अगले जन्म में। भाई अच्छा है कि हम देखिए बाबा लोग हैं तो हर चीज बतानी बहुत जरूरी है। बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? बेटा आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? हेलो हेलो। यही वाली सास मिलेगी? यही सास मिलेगी, क्योंकि देखिए आपको पति वो चाहिए तो माँ भी तो उसकी वही है ना। मैं आपको सामग्री दोबारा बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको धूप बताई, धूप वहाँ पे जलेगी, अगरबत्ती में आपको एक काम करिए, अभी ये हमें थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है? अभी रहने बाद में फिर बाद में करेंगे। मेरे तरह सोच लो। सोच लीजिए आप। भाई रेडियो मिर्ची पे तो ये नवेद बड़ा चिंतित है अब कि ये क्या हो गया। अगर वो चाहिए तो भाई सास भी तो उसकी माँ होगी ना। हेलो सनी। हाँ हाय, मैं अभिनव का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। अरे भैया सब ठीक है? फोन किया? हाँ सब ठीक है। मुझे लगा तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम्हें मुबारकबाद दी जाए। अरे हाँ भैया, थैंक यू भैया। अच्छा सुनो, अब बड़ा भाई समझ के बात करना मुझसे, ठीक है? हाँ। तो अभिनव ने मुझे बताया कि तुम्हें थोड़ी घबराहट हो रही है कि शादी होने वाली है। हाँ, अब लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है तो थोड़ी घबराहट तो होती ही है ना भैया। हाँ, और क्योंकि उसमें एक फीमेल भी इन्वॉल्व है, तुम्हारी वाइफ होगी, तुम्हारी बीवी जो बनेगी, इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि शादी एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता है, बहुत खूबसूरत, और ये मैं बोलूँगा तो तुम मानोगे नहीं, इसीलिए ना तुम्हारी भाभी भी साथ ही हैं। हाय, कैसे हो सनी? एकदम बढ़िया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। सब ठीक? सब ठीक। अभी मैं बताता हूँ तुम्हें, ये ठीक ठीक बोल रहा है खाली। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ, इसे घबराहट हो रही है, नर्वसनेस हो रही थी। हाँ, इसे लग रहा है कि शादी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। क्या बात कर रहे हो, बहुत अच्छा हो जाता है सनी, सच्ची। शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता है। हाँ, मतलब बहुत ही बढ़िया है। हमें 7-8 साल हो गए हैं शादी किए हुए और बहुत अच्छा चल रहा है सब। हैप्पीली मैरिड है हम। ये सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें, अभी और अच्छा लगेगा जब हम तुम्हें बताएंगे। हाँ। देखो, सक्सेसफुल शादी के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी होती है, वो होता है कॉम्प्रोमाइज। हाँ देखो, जैसे मेरे को चाहिए था लाल सोफा, आपको कौन सा चाहिए था? मुझे काला चाहिए था। काला, हाँ। इन्होंने फिर उसके बाद ले लिया लाल सोफा, कर लिया ना कॉम्प्रोमाइज। हाँ। और स्कूटर भी तो चाहिए था ना? स्कूटर नहीं, बाइक चाहिए थी मुझे। हाँ, वही 2 व्हीलर, एक ही बात है। और मेरे को चाहिए थी गाड़ी, ये मेरे लिए ले आया ना गाड़ी, कर लिया कॉम्प्रोमाइज। हैप्पीली मैरिड। और आपको कहाँ रहना था? मुझे फ्लैट में रहने का मन था ना। फ्लैट में, और मेरे को रहना था कोठी में, और अब हम कहाँ रह रहे हैं? अब हम कोठी में रह रहे हैं। तो कर लिया इन्होंने कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल स्मूथ है जी। हैप्पीली मैरिड। हाँ। अरे इनको वो तो बताओ जो फैमिली वाला कॉम्प्रोमाइज किया था हमने। अच्छा हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। हाँ, इनको रहना था मम्मी पापा के साथ, और मुझे रहना था अकेले। और अब क्या है, अब हम दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। मम्मी पापा दूसरी कोठी में रह रहे हैं। कर लिया इन्होंने हमने कॉम्प्रोमाइज। हैप्पीली मैरिड। अरे और बीबी वो भी तो बताओ इनको, जो मेरे दोस्तों के साथ प्लान था। अच्छा, संडे वाला। हाँ, वो बताओ ना। हाँ, संडे। तो संडे को क्या हुआ, मेरे को जाना था किट्टी पे, और इनको जाना था अपने दोस्तों के साथ इधर उधर। और ड्रॉप तो मुझे यही करेंगे ना, तो दोस्तों के साथ कौन नहीं गया? मैं नहीं गया। एग्जैक्टली, तो कर लिया ना हमने कॉम्प्रोमाइज बस। तो यार सनी देखो, हर संडे के संडे हमारे घर में कपड़े धुलते हैं, और मेरे हाथों में लगा होता है अच्छा नेल पेंट, तो ये कपड़े धो देते हैं ना। कॉम्प्रोमाइज? ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है बेबी, लड़ाई हो जाएगी हमारे बीच में। क्या? ये अब मेरे हाथों में नेल पेंट थोड़ी लगा है, तो मैं ही धोऊंगा ना कपड़े। हैप्पीली मैरिड। आई लव यू टू। कॉम्प्रोमाइज ही तो है, और क्या है ना सनी? हाँ भैया, सही कह रहे हो। हाँ ना? अब मुझे सब कुछ पता चल गया है कि शादी के बाद
कैसे एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, दोनों लोग करेंगे कॉम्प्रोमाइज, दोनों लोग करेंगे कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल हमेशा याद रखना, ठीक है? ठीक है भैया, शादी बिल्कुल। मुबारक बहुत हो भाई। अंडरस्टैंडिंग है आप में, शादी बहुत मुबारक। अंडरस्टैंडिंग है। एंजॉय भाई, शादी मुबारक हो तुम्हें। बाय बाय। हेलो हेलो, हाँ कौन? उजाले जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी, आप कौन? मैं ये गगन बोल रहा हूँ दिल्ली से। सर आपको कॉल किया मैंने इसलिए, आपने ये DL92 ये आपने खरीदी है गाड़ी? हाँ जी, हाँ ये गाड़ी मैंने ही खरीदी है। कितने साल, कब खरीदी थी सर आपने? यही कोई 3 साल पहले। 3 साल, ओ हो। आपने डीलर से खरीदी थी क्या? हाँ जी, डीलर से खरीदी थी। अच्छा सर, ये गाड़ी मेरी थी, मैंने ही डीलर को बेची थी। अच्छा भाई साहब, माइंड मत करना, क्या बता सकते हैं आपने डीलर को कितने में दिया था ये गाड़ी? भाई साहब उस टाइम, ये तो 3 साल पहले की बात हो गई, मैं तो डिमांड कर रहा था 340, हाँ 325 में डील हुई थी, मैंने 325 में दे दी थी गाड़ी। 325 की? हाँ। देखो साला 30,000 रुपए कमा गया मुझसे। वो तो खैर कमाई तो बनती है। चल कैसी रही है गाड़ी? हाँ चल रही, ठीक ही चल रही है, अभी सर्विस कराया था अभी तो। अच्छा भाई साहब आपसे काम ये था, उसके डैशबोर्ड में ना एक छोटी सी डब्बी होगी। डैशबोर्ड में छोटी सी डब्बी? हाँ, डैशबोर्ड में छोटी सी डब्बी होगी, वो दे दोगे आप मेरे को? वो असल में लंच में मेरी डब्बी जाती है, वो वाइफ कहनी थी कि डब्बी उसमें ही रह गई है। भाई साहब आपका दिमाग खराब है, 3 साल पहले आपने गाड़ी बेचा, अभी आप उस डब्बी को ढूंढ रहे हो? अरे तो आप देखो तो सही ना जाके, वो डब्बी दे दो ना आप। अरे आपका दिमाग खराब है, अभी मैं जाके आपकी नहीं तो आपकी मेरा दिमाग खराब है, आपकी नीयत खराब हो रही है, डैशबोर्ड तक नहीं जा सकते आप। आपका डब्बी के चक्कर में नहीं तो आपके डब्बी क्या, तो अभी जाके देख लो ना, आप भेज दो मेरे को, कुरियर कर दो। डब्बी थोड़ी दी थी मैंने। मैं आपका नौकर बना पड़ा हूँ? नहीं तो नौकर 1 सेकंड, ये कहो ना कि मारनी है। अरे तुम नशा वशा करते हो क्या? नहीं तो मुझे लग रहा है तुम नशा करते हो। तुम पागल हो क्या? 3 साल बाद तुम अपनी वो, अरे तो मुझे क्या मतलब, सालों से मेरी डब्बी है, वो दे दे यार जाके। फालतू बकवास नहीं तुम मत करो फालतू का, नहीं देनी, नियत खराब होगी, साफ करो नहीं देनी। अरे यार तुम्हारी छोटी सी डिब्बी के लिए मैं अपनी नियत खराब? अरे तो यार होगी तो डैशबोर्ड में ही ना। अरे डैशबोर्ड क्या मराने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तू भी जा भाड़ में। यार देखो बदतमीजी मत करो, आपको देनी है नहीं देनी है डब्बी? मैं डीलर से बात करूंगा। मैं आप डीलर से करो, किसी से भी करो। हाँ। भाई साहब जो भी करना है करो, मैं आपके लिए इस फालतू काम के लिए वक्त नहीं बता। मैं अच्छा आप नहीं दोगे डब्बी? आप नहीं दोगे डब्बी? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। नहीं तो कैसे नहीं दोगे आप? मैं अचार किस में लेके जाऊंगा? इंसान हो कसम से तुम यार। नहीं किस में अचार लेके जाए हम? तुम अपनी में लेके जाओ, मुझे क्या लेना देना? वहाँ मिर्च लगेगी फिर। तुम पागल हो, तुम्हारी गाड़ी 3 साल पहले। मैं समझ गया भैया, तुम्हारे तो नहीं आपकी नियत ही नहीं है देने की, छोड़ो यार। अरे ऐसे ही लूटना था तो ऐसे ही लूटना था, नहीं मिलो आप मेरे को, डब्बी तो मैं लेके रहूंगा गाड़ी में से। मैं तो तुम्हारी डब्बी को जानता ही नहीं। हाँ मत जानो, अभी मेरे को भी नहीं जानते, मैं डब्बी लेके रहूंगा, ठीक है? डब्बी तो आएगी। हाँ तो तू लेके दिखा। चलो ठीक है, मिल जाओ आप रास्ते में, मिल जाओ। व्हाइट कलर, मेरे को नंबर भी याद है, ना रोक लिया ना निकलवा दी डब्बी, देखना तुम। अरे निकाल लियो, तू इंजन निकाल ले। हाँ ठीक है, चुप कर, बकवास मत कर मेरे को। अब तू निकल यहाँ से, चल। अरे जा तू निकल जा, बड़े तेरे जैसे बड़े देखे हैं, बड़े देखे हैं, बह कर रहा है, होता कुछ है नहीं, बकवास करा लो। हेलो, शुक्र लगा तो सही फोन। हेलो, कौन? फायदा क्या है बता के? अरे भाई बोल कौन रहा है? हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ सर थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन किससे कहूँ यार दिल का हाल, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा किससे कहूँ। अब ये ऊपर वाले की बात है कि आपको लग गया भाई साहब, मेरी ना बस अब छोटी सी बात ये सुनो, आपको गलत लगे तो बता देना, मेरी वाइफ से पिछले 2 महीने से लड़ाइयाँ चल रही हैं, 2 महीने से। अब मैं आपको बताता हूँ क्या चक्कर क्या है। इसके पापा, इसकी मम्मी, इसकी बहनें सारी इतनी तरफदारी लेते हैं ना इसकी, कि मुझे तो ये समझ रखा है मैं बिल्कुल पागल हूँ। अरे भाई पहले ये बता, बोल कौन रहा है? मैं सर राजेश बोल रहा हूँ। बस ये सुनो आप, अभी क्या हुआ पिछले हफ्ते, इसने मेरी वाइफ ने कहा कि घर आ जाना टाइम पे। मैंने कहा ठीक है ऋतु, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। मैंने कहा मैं 11 बजे तक आ जाऊँगा। अच्छा मैंने खुद कहा ऋतु से, मैं ये नहीं कहा, मैं ऋतु से बोला मैं 11 बजे तक आ जाऊँगा। मेरे को आते आते बज गए 2:30। अब पापा भी इसके कह रहे हैं भाई आपकी गलती है, और मैं लड़ रहा हूँ वहाँ पे, मतलब मेरा कोई इमोशंस नहीं है।
अब फिर दूसरे दिन क्या हुआ आप ये सुनो। इसने मेरे से, मेरी वाइफ ऋतु ने कहा कि एक काम करो, मार्केट जाओ और सब्जी ले आओ। मैंने कहा ऋतु क्या लाना है ये तो बता कम से कम। मैंने ऐसे ही पूछा है, कोई चिल्लाहट नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा क्या लाना है? कह रही आप एक काम करो, आप बैंगन ले आओ। मैंने कहा ठीक है। मैं अपना सब्जी मंडी चला गया। ये कह के अच्छा यहाँ तो कोई बात नहीं हुई है, कोई बात ही नहीं हुई। मैं सब्जी मंडी चला गया। मैंने कहा भाई दे दे गोभी। मैं गोभी ले आया बैंगन की जगह, उस पर चिल्लाना शुरू। देखिए भाई साहब, गलती तो है आपकी। कर दी ना इसके पापा जैसी बात, कर दी ना इसके पापा जैसी बात। नहीं नहीं, ये कहो ना कि इनकी तरफदारी कर रहे हो आप। अरे इनकी क्या नहीं तरफदारी क्या, वही टोन है आपकी भी, वही टोन है मेरे साथ तो नहीं। आपने आपकी भी वही टोन है, ससुराल की तरफ से बातें कर रहे हो आप। हाँ सीख लीजिए, मैं सीख लेता हूँ। नहीं आप चीखिए आप भी पूरी ससुराल की तरह। हम तो पागल है यहाँ पे। जिंदगी में ना सच्चाई सुनना सीख लो। हाँ बताओ क्या क्या कर रहे? नहीं मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। मैंने आपने भी मुझे नहीं, आप मत चीखो मेरे पे, आप मत चीखो मेरे पे। ससुर की तरह बकवास करने की जरूरत नहीं है। तो रख लो ना इनको, सारे घर वालों को अपने पास रख लो। नहीं तुम रख लो सारे घर वालों को। बड़ी हमदर्दी आ रही है इस वक्त। अरे तूने नहीं, तू तलाक पे इनको रखो ना फिर घर वालों को अपने साथ, जो उनकी तरफदारी करने चला है। गलती आपकी है, गलती। बैठ के बात करो, आके बैठ के बात। आज आ जाओ शाम में आ जाओ ना। आज तू जा आया वहां से तरफदारी करने। तेरी वाइफ की गलती नहीं है तो है। तेरी वाइफ, मेरी वाइफ तेरी कौन लग रही है जो हमदर्दी ले रहा है उसकी? तेरी वाइफ मेरी कोई नहीं तो कुछ भी ये बोल रहा हूँ ना। तूने क्या बोला मेरे को? हाँ तूने शुरू में कह दिया आपकी गलती है। अरे आपकी गलती। तुम मीटिंग में बैठो, फिर मेरे ससुर के साथ बैठो फिर। ठीक, तू गलत है। यही तो ऐसे ही तो लोग निकलते हैं। इन पे भरोसा करना नहीं चाहिए, तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए। ऐसे ही लोग निकलते हैं। आया वहां से। अरे जा बहुत देखे, मुझे बात ही नहीं करनी। एक काम करना, उनसे ही बात कर ले। मेरे क्यों मुंह लग रहा है? तो मेरे को बात ही नहीं करनी तेरे से।